आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम शमशेर है। मैं फील्ड एग्जीक्यूटिव हूँ इंडो जर्मन एएनडी प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश से। आज हम चर्चा करेंगे हरी मिर्च की बुआई, रोपाई, पोषक तत्व और खरपतवार के प्रबंधन के बारे में। प्री सोइंग स्टेज, बुआई से पहले अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद रोपाई से 2 से 3 सप्ताह पहले 25 टन प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाई अपने खेत में डालें। अगर गोबर का खाद आपके पास नहीं है, वर्मी कंपोस्ट है, तो रोपाई से 1 सप्ताह पहले वर्मी कंपोस्ट 4 टन प्रति एकड़ के हिसाब से अपने खेतों में डालें। सीड सोइंग, बीज बोने, ट्रांसप्लांटेशन स्टेज, रोपाई का चरण। किसान भाई सबसे पहले अपने खेत की मिट्टी का परीक्षण कराएं और परीक्षण होने के बाद परीक्षण के अनुसार जो भी पोषक तत्व डालना है अपने खेत में बुआई और रोपाई के समय डालें। अगर आपका खेत वर्षा आधारित है तो उसमें जो पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम डाला जाएगा वे 60:30:50 के रेशियो में होगा। और अगर आपका खेत सिंचित है तो उसमें जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम डाला जाएगा उसका रेशियो 60:60:30 के रेशियो में होगा। और अगर प्रशिक्षण के दौरान आपका जो खेत है वे उसमें जिंक की कमी पाई जाती है तो किसान भाई आप अपने खेत में अंतिम जुताई के समय जिंक सल्फेट एट द रेट 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डालें। तो इससे आपके खेत में जिंक की कमी दूर हो जाएगी। बायो फर्टिलाइजर एप्लीकेशन इन चिली, मिर्च में जैव उर्वरकों का अनुप्रयोग। एजेटोबैक्टर और फास्फोरस घुलनशील बैक्टीरिया 8 से 10 ग्राम प्रति किलोग्राम सीड के अकॉर्डिंग कल्चर करें। एजेटोबैक्टर और पीएसबी कल्चर एट द रेट 250 ग्राम प्रति एकड़ के साथ अंकुर रहित जड़ डुबकी उपचार करें। वेजिटेटिव स्टेज, वनस्पति अवस्था। अगर आपका खेत वर्षा आधारित है तो 25 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति एकड़ के हिसाब से सीड्स ड्रेसिंग के रूप में उपयोग करें। अगर आपका खेत इरिगेटेड है, सिंचित है, तो रोपण के 45 दिन बाद पहली सीड्स ड्रेसिंग 20 किलोग्राम नाइट्रोजन और 10 किलोग्राम पोटेशियम के रूप में करें। रोपण के 60 दिन बाद दूसरा सीड्स ड्रेसिंग 20 किलो नाइट्रोजन, 10 किलोग्राम पोटेशियम प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग करें। तीसरा सीड्स ड्रेसिंग रोपण के 75 दिन बाद 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 10 किलोग्राम पोटेशियम प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग करें। अगर आपके खेत में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी है तो विशेष सूक्ष्म पोषक तत्वों को पत्तों पे छिड़काव करने से ठीक हो जाता है। अगर फूलों का गिरना कम करना है तो नैप्थेलिक एसिटिक एसिड एट द रेट 50 ppm पर 15 दिनों के अंतराल में 2 से 3 बार छिड़काव करें। रिप्रोडक्टिव स्टेट, प्रजनन अवस्था। सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को विशेष सूक्ष्म पोषक तत्वों के पत्तों पर छिड़काव द्वारा ठीक किया जाता है।
वीड मैनेजमेंट, खरपतवार प्रबंधन। प्री सोइंग, बुआई से पहले खेत की तैयारी के समय खरपतवार के खतरे को कम करने के लिए बासी बीज बिस्तर तकनीक अपनाएं। हाथ से निराई गुड़ाई करके नर्सरी को खरपतवार मुक्त रखें। सीड सोइंग, बीज बोने, ट्रांसप्लांटिंग स्टेज, रोपाई का चरण। हाथ से निराई गुड़ाई करके नर्सरी को खरपतवार मुक्त रखें। वेजिटेटिव स्टेज, वनस्पति अवस्था। फसल को ढकने में सक्षम बनाने के लिए खेतों को 30 दिनों तक खरपतवार मुक्त रखना चाहिए। रोपाई के बाद 2 बार हाथ से निराई गुड़ाई की आवश्यकता होती है। पंक्तियों के बीच 30 माइक्रोन मोटी काली कम घनत्व वाली पॉलीथीन LDPE सीट से मल्चिंग करें। मल्चिंग के साथ साथ ड्रिप सिंचाई से खरपतवारों की वृद्धि नहीं होगी। रिप्रोडक्टिव स्टेज, प्रजनन अवस्था। बचे हुए खरपतवार को खेत से हटा देना चाहिए। इसी के साथ आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।